हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 4 है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें से देखो जो राइट हैंड थंब रूल होता है वो और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये दोनों रूल्स आप हम अच्छी तरह आज हम समझने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों रूल्स एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। ओके, तो देखो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, फर्स्ट वो देखेंगे। क्या राइट हैंड थंब रूल। ओके, इस पर से आपको समझ में आ चुका होगा। देखो राइट हैंड बोल रहा है यानी राइट हैंड थंब रूल, और ये थंब यानी क्या, इसमें देखो राइट हैंड थंब रूल। जैसे कि देखो यहाँ पर, यहाँ से ये करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, ये करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। समझो देखो ये मेरा राइट हैंड है, इस तरह ये थंब क्या डिसाइड कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है जो करंट होता है वो ऊपर की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। ये डिसाइड कर रहा है क्या, थंब। तो यहाँ पर देखो राइट हैंड थंब रूल किसके लिए बनाया गया है कि जो मैग्नीट्यूड होता है यानी करंट यहाँ पर फ्लो होता है। ओके, तो करंट फ्लो होता है उस समय जो वायर होता है उसके उसके आजू बाजू में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखा होगा क्या होते हैं, करंट जब फ्लो होता है तब क्या होता है, जो वायर होता है उसके आजू बाजू में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में मूव करती है ये इस रूल के थ्रू समझेंगे। यानी देखो यहाँ पर ये थंब है, तो ये देखो यहाँ पर ये करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर सप्लाई हो रहा है, यानी ओके थंब क्या डिसाइड कर रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। फिर देखो ये जो फिंगर्स है, 4 फिंगर्स, ये किस तरह है, इधर है, इस तरह, यानी यहाँ पर देखो ये इस तरह है। ओके, इस तरह, यानी क्या कि ये जो फिंगर है वो क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो किस तरह इधर आ रहा है। ओके, यानी क्या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर से इधर मूव कर रही है, इधर से इधर मूव कर रही है। यही है राइट हैंड थंब रूल बोलता है। यही क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल की जो करंट है, क्या जो करंट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कौन से डायरेक्शन में मूव करती है, यही ये रूल बताता है। तो कौन से डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जब करंट ऊपर की तरफ जाता है तब इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, मूव होती है। यही ये राइट हैंड थंब रूल बोलता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो किस तरह लिखोगे, देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरह एक पॉइंट लिखना। ओके, जब क्या लिखना, राइट हैंड थंब रूल इज डिस्कवर्ड फॉर, देखो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल डिस्कवर्ड फॉर यानी बनाया गया, डिस्कवर फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक, फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह लिखना है। और यहाँ पर क्या बनाना है आपको, एक डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है आपको, डायग्राम। तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, यानी 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, तो इस तरह बनाना है। ओके, तो आई होप दोस्तों जो राइट हैंड थंब रूल है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो अब देखेंगे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है वो क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो इसमें बोला है क्या है, लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें लेफ्ट हैंड का यूज होगा, क्या होगा, लेफ्ट हैंड का यूज होगा। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, यहाँ पर देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पर देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यानी क्या, लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर देखो ये 3 उंगलियों का, थंब का, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों का यूज होता है। तो इन तीनों का किस तरह यूज होता है, देखो यहाँ पर जो ये थंब होता है इस रूल में, ये थंब होता है वो क्या क्या डिसाइड करता है, फोर्स ऑन द कंडक्टर, यानी
जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर जो फोर्स होता है वो इंडिकेट करता है थंब इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। फिर देखो जो इंडेक्स फिंगर होता है, क्या इंडेक्स फिंगर, वो क्या डिसाइड करता है, वो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इंडेक्स फिंगर। और जो मिडल फिंगर होता है वो क्या डिसाइड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। इतना ही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में होता है। क्या देखो फर्स्ट पॉइंट में लिख के देता हूं, क्या थंब इंडिकेट, थंब इंडिकेट द फोर्स ऑन कंडक्टर, इतना याद रखना है। ओके, कंडक्टर। फिर सेकंड पॉइंट क्या, यहाँ पर थंब हो गया। फिर उसके बाद इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स यहाँ पर इंडेक्स फिंगर indicate that the direction of क्या direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फिर थर्ड पॉइंट क्या इसमें थर्ड पॉइंट है मिडल फिंगर। क्या मिडल फिंगर इंडिकेट दैट, मिडल फिंगर क्या इंडिकेट करता है, देखो मिडल फिंगर इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ, क्या डायरेक्शन ऑफ करंट, इस तरह है। यानी जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो 3 पॉइंट बताता है। क्या जो थंब होता है वो इंडिकेट करता है फोर्स ऑफ कंडक्टर, फोर्स ऑन कंडक्टर के ऊपर फोर्स। फिर इंडेक्स फिंगर जो होता है वो क्या करता है, इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करता है। उसके बाद जो मिडल फिंगर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। यही होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें देखो डायग्राम अगर देखोगे यहाँ पे इस तरह डायग्राम इमेज में लेफ्ट हैंड में इस तरह बनाया गया है। ओके, और सिंपल भाषा में देखोगे तो इस तरह बनाया गया है एक डायग्राम। तो यहाँ पर ये फोर्स, फिर यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर ये करंट इस तरह दिया है। ओके, तो ये देखो ये जो इमेज में दिखा रहा हूं, देखो इस तरह ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। ओके, तो दोस्तों आई होप कि राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।